हेलो स्टूडेंट, मैं मधुसूदन शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थीटा एकेडमी पर। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि टेक्निकल एग्जामों से जो है जुड़े हुए हैं। टेक्निकल एग्जाम जो है उसमें आप समझ ही गए होंगे कि रेलवे से हो गया, रेलवे डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हो गया, मेट्रो से रिलेटेड हो गया, विद्युत विभाग से रिलेटेड जो है वो हो गया। कंप्लीट स्टूडेंट जो कि टेक्निकल एग्जामों से जुड़े हुए हैं उन सभी को तो पता ही है कि इलेक्ट्रिकल थ्योरी जो है वो सबसे ज़्यादा मायने रखने वाला एक सब्जेक्ट है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज उनके एग्जामों में रखा जाता है वो इलेक्ट्रिकल थ्योरी का रखा जाता है भाई। और उसी इलेक्ट्रिकल थ्योरी को जीरो से और लास्ट तक जो है वो कंप्लीट अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे इस चैनल पर, जिसकी शुरुआत आज के इस वीडियो से की जा रही है। जो एग्जाम टेक्निकल एग्जामों से जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही होगा कि कितना वेटेज जो है इनका रहता है भाई। ठीक है ना। जो स्टूडेंट तैयारी वगैरह कर रहे हैं कंपटीशन, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है कि आगे आने वाला जो समय वो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय होने वाला है, क्योंकि सभी टेक्निकल एग्जाम जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है वैकेंसीज आने वाली है। अभी कुछ ही दिनों बाद में जो है नोटिफिकेशन मीटिंग वगैरह करा के फिक्स भी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जो है वो विद्युत कार की जो है वैकेंसी है वो निकलने वाली है। लाइनमैन वगैरह वो सारी जो है वो सब वैकेंसी आज जो है वो आने वाली हैं। तो उनमें जो है आपको तो पता ही है 70% वेटेज जो है वो इलेक्ट्रिकल थ्योरी का है। ठीक है ना। उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे भाई, कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म वगैरह भर सकते हैं, क्या है क्या नहीं है। अभी अपन पहले सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। हालांकि इसमें देखो भाई कंप्लीट सिलेबस में टाइम तो यहाँ लगेगा, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ जो कंप्लीट सिलेबस को यहाँ पढ़ेगा उसके शायद ही कोई डाउट रहेंगे इलेक्ट्रिकल थ्योरी से रिलेटेड, क्योंकि अपन सारे टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट यहाँ क्लियर करने वाले हैं। तो आज बिना टाइम खराब किए हुए अपन सीधा अपने मुद्दे पर चलते हैं भाई। इलेक्ट्रिकल थ्योरी जो है उसमें तो आपको पता ही है कि जो मेन जो सिलेबस जो माना जाता है, जो डिसाइड किया जाता है, उसका एक पैटर्न होता है जिसको अपन निम्मी पैटर्न बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल थ्योरी में क्या चलता है भाई, निम्मी पैटर्न जो है वो सर्वश्रेष्ठ और रजिस्टर्ड सिलेबस होता है। उसी के बारे में हम यहाँ बात करें और उसी से रिलेटेड 42 चैप्टर मैंने यहाँ लिए। जिन कैंडिडेट्स ने आईटीआई वगैरह कर रखी है, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा वगैरह किया है, उनको तो पता ही है इन सारे टॉपिक्स के बारे में अच्छे से, जिन्होंने पढ़ाई की है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं भाई जो तैयारी मतलब कोर्स वगैरह तो कर लेते हैं, लेकिन उनको अच्छे से पता ही नहीं है सिलेबस के बारे में। और मैं यहाँ धुआंधार स्टार्ट कर दूँ पहले चैप्टर से, तो उन्हें यही नहीं पता कितने चैप्टर है, क्या क्या होता है क्या नहीं, इस चैप्टर में क्या है क्या नहीं है। तो उसकी नॉलेज के लिए अपन ये वीडियो आज का जो है शूट कर लें। उसमें अपन कंप्लीट जो है पहले टॉपिक की जानकारी लेंगे, उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट सारे चैप्टर क्लियर करेंगे। तो आ जाओ भाई, ये जो कंप्लीट सिलेबस है मैंने उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया भाई। 42 जो चैप्टर है उनको कंप्लीट मैंने 4 भागों में विभाजित कर दिया, जिसका पार्ट फर्स्ट जो है ये है। इसमें मैंने जो है 15 चैप्टर्स यहाँ आपके सामने रखे हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहे होंगे। जो स्टूडेंट जिनके पास सिलेबस है बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है जीरो से शुरुआत करें, वो यहाँ पे कंप्लीट जो टॉपिक्स हैं उनको नोट कर लें, एक कॉपी बना लें अच्छी सी, सारे नोट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे भाई। ठीक है ना। तो आ जाओ बिना टाइम खराब किए अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में जो है अपन ने वो क्या रखा है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं अपन। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो रखा है पार्ट फर्स्ट में, वो रखा है मैंने व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। ठीक है भाई, पहला जो मैंने रखा है वो क्या रखा है, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। सबसे पहले देखो बात यही आती है कि अपन कोई भी काम स्टार्ट करें तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना जरूरी होता है भाई। कहते भी ये पहला सुख निरोगी काया, कहा भी जाता है। तो ठीक है, वैसे ही है कि पहले सबसे पहले स्वास्थ्य की बात होगी भाई। ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिकल जो थ्योरी है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ये लाइट से जुड़ा हुआ काम है ये, है कि नहीं। और कहते भी आग पानी और विद्युत इनसे तो दूरी जितना रहे वो अच्छा ही है। ठीक है ना। तो व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की बात अपन पहले चैप्टर में करेंगे कि सुरक्षा कैसे की जाए और स्वास्थ्य कैसे, वायदे पे किसी को करंट वगैरह लग भी जाए तो जो है उसका कैसे ध्यान रखा जाए, कैसे उसकी सेफ्टी की जाए, कौन से जो है घरेलू उपचार किए जाए, उनके बारे में अपन जो है फर्स्ट चैप्टर में तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद में सेकंड चैप्टर जो होगा भाई वो होगा विद्युत कार्य के लिए औजार। औजार टूल्स का भी नॉलेज होना चाहिए कि जो विद्युत कार्य यानी इलेक्ट्रिशियन जो होता है उसके पास में कौन कौन से औजार होते हैं, कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक है ना, कईयों को अपन को पता ही नहीं है, पलास बोलते हैं, कईयों के नाम ओरिजिनल नहीं पता। उन सभी टूल्स के ओरिजिनल नाम क्या क्या जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, वो सारे टूल्स के बारे में यहाँ पर जानकारी लेंगे। मौलिक विद्युत के बारे में बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 4 है वैद्युतिक पदार्थ एवं केबल्स के बारे में अपने यहाँ बात करेंगे। सोल्डिंग एवं दिष्ट धारा जन्य सिद्धांत के बारे में चैप्टर नंबर 5 में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 6 में अपन वैद्युतिक सहायक सामग्री, कौन कौन सी सामग्री जो है काम में ली जाती है, उनके बारे में बात करेंगे। विद्युत रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल, ठीक है ना, अपन यहाँ सेल के बारे में चर्चा करेंगे। जो सेल आप घड़ी वगैरह में डालते हो, वैद्युतिक रासायनिक प्रक्रिया से कैसे बनाए जाते हैं, उनके बारे में अपन यहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे भाई। क्या उसके अंदर भरा जाता है, कैसे क्या है वो डिस्चार्ज हो जाए, कैसे चार्ज कर सकते, वो सारी चीज़ों के बारे में अपन यहाँ तरीके से
चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 8 जो रखा गया है वो संबंध व्यावसायिक थ्योरी फर्स्ट फिटर थ्योरी रखी गई है। फिटर आपको पता ही है, जो प्लम्बर का काम करते हैं, पाइप वगैरह का काम करते हैं, उससे रिलेटेड जो सारी जानकारी वो अपने यहाँ पर लेंगे। उसके बाद में चैप्टर नंबर 9 जो रखा है वो संबंध व्यावसायिक थ्योरी सेकंड, यानी कास्ट शिल्प का मतलब होता है जो कारपेंटर जो होते हैं, ठीक है ना, लकड़ी वगैरह का जो काम करते हैं, उससे रिलेटेड औजार जो है उनकी कंप्लीट जानकारी यहाँ इस चैप्टर में लेंगे। चैप्टर नंबर 10 जो है भाई वो है संबंध व्यावसायिक थ्योरी धात्विक चद्दर, जो बिल्डिंग वगैरह का काम करते हैं उसके बारे में, कौन कौन से टूल्स होते हैं, कौन कौन सी मशीनें होती है उनके पास में, वो सारी चर्चा अपन यहाँ करेंगे। उसके बाद में चैप्टर नंबर 11 में जो है चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व के बारे में अपन यहाँ बात करेंगे, विद्युत चुंबक के बारे में कैसे बनाई जाती है, क्या है क्या नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। भू संयोजन यानी अर्थिंग के बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ चर्चा करेंगे। दिष्टकारी की अपन बात करेंगे। इस तरह से 15 चैप्टर कंप्लीट अपन यहाँ करेंगे पार्ट फर्स्ट में, ठीक है। आई होप आपको 15 के 15 टॉपिक समझ में भी आए होंगे। अब अपन चलते हैं इसी के सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट में कौन कौन से चैप्टर यहाँ पर रखे गए उनकी चर्चा अपन एक बार कर लेते हैं, फिर अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे सिलेबस से लेकर एग्जाम से लेकर, ठीक है ना। तो आ जाओ चैप्टर नंबर पार्ट सेकंड में जो यहाँ पर रखे गए हैं वही, वो सबसे पहला जो टॉपिक रखा गया है वो रखा गया है आइसोलोस्कोप यानी ट्रांजिस्टर्स के बारे में अपन यहाँ बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में प्रवर्तक की बात करेंगे। चैप्टर 3 में दोलेत्र के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 4 में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां, कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां होती है उनके बारे में अपन ये चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 5 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 6 वैद्युतिक वायरिंग, वायरिंग क्या होती है भाई, है ना, वायर वगैरह जो है उनकी जानकारी अपन यहाँ लेंगे। डिस्ट धारा जनित्र की जानकारी लेंगे चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 8 में डिस्ट धारा मोटर की। 9 में ट्रांसफार्मर अपन पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है ट्रांसफार्मर, बहुत ही मजा भी आएगा इसको पढ़ने में, ठीक है ना। उसके बाद में अपन बात करेंगे वैद्युतिक मापक यंत्र क्या होते हैं, कौन कौन से विद्युत मापने के जो यंत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनकी जानकारी इस चैप्टर में अपन लेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट में वही 10 चैप्टर रखे गए, 10 चैप्टरों को यहाँ समायोजित किया गया है। पार्ट फर्स्ट में अपन ने जो है 15 चैप्टर रखे थे, यहाँ 10 चैप्टर रखे, 10 इसमें हो गए, 10 और 10 20, 15 वो थे, ठीक है ना। 15 10 25 10 35 और 7 इसमें 42 चैप्टर, 42 चैप्टर यहाँ पर हो गए भाई, ठीक है ना। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं पार्ट थर्ड की। इसमें ये 10 चैप्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 3 फेज प्रेरण मोटर। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे एकल फेज प्रेरण मोटर, अल्टरनेटर की चर्चा करेंगे, तुल्यकालिक मोटर की चर्चा करेंगे, परिवर्तक की चर्चा करेंगे, डीसी मशीन एवं लघु ट्रांसफार्मर के बारे में, उसकी बाइंडिंग के बारे में बात करेंगे, कैसे उसकी बाइंडिंग की जाती है, अंदर क्या होता है क्या नहीं, वो सारी चीजें अपन यहाँ पढ़ेंगे। एसी मशीन बाइंडिंग के बारे में बात करेंगे, प्रदीप्ति के बारे में बात करेंगे, औद्योगिक वायरिंग की, उद्योगों में वायरिंग कैसे की जाती है, उसका लेआउट कैसे बनाया जाता है, वो सारी चीजें अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। भवन वायरिंग लेआउट, भवन की वायरिंग कैसे की जाती है, उसमें जो है पावर सॉकेट कितने नीचाई पर लगाना चाहिए, जमीन से कितनी ऊंचाई पर लगाए जाना चाहिए, छत से कितने नीचे लगाए जाने चाहिए, पंखे ऊपर से कितने नीचे से कितने ऊंचे रखाए जाना चाहिए, लाइट कहाँ लगाई जानी चाहिए, लाइट बोर्ड गेट के किस साइड रखी जानी चाहिए, वो कंप्लीट लेआउट जो अपन विद्युत फिटिंग का काम करते हैं घरों में, उसके बारे में यहाँ जानकारी लेंगे अपन चैप्टर नंबर 10 में। इस तरह से पार्ट थर्ड हो चुका है। पार्ट फोर्थ में अपन ने 7 चैप्टर यहाँ पर रखे हैं, जिसमें पहला अपन मशीन नियंत्रण पैनल के बारे में बात करेंगे। उद्योगों में बड़ी बड़ी मशीनें होती है, उसका कंट्रोल कैसे किया जाता है, कौन कौन से पैनल, कौन कौन सी युक्तियां लगाई जाती है, उनके बारे में अपन यहाँ बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें घरेलू वैद्युतिक उपकरण के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें विद्युत शक्ति उत्पादन के बारे में बात करेंगे, वैद्युतिक शक्ति परीक्षण के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 5 भूमिगत केबल्स, भूमि के अंदर जो केबल डाली जाती है वो कितने टाइप्स की होती है, दिखने में कैसी होती है, उनका जॉइंट कैसे किया जाता है, वो सारी चर्चा जो अपन इस वाले चैप्टर में करेंगे। चैप्टर नंबर 6 जो आता है वो विद्युत वितरण, भाई मेन टॉपिक है, विद्युत वितरण कैसे किया जाता है, घरों में विद्युत जो है कितने एम्पियर दी जाती है, कैसे सप्लाई की जाती है, ठीक है ना, वो सारी चीज अपन यहाँ पर विद्युत वितरण प्रणाली की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 7 लास्ट जो टॉपिक है वो है वैद्युतिक मशीनों की गति नियंत्रण। वैद्युतिक जो मशीनें होती है उनकी गति को कैसे नियंत्रण किया जाता है एवं उनका अनुसरण, वैद्युतिक मशीनों के बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे। आपको समझ में आ ही गए होंगे शायद, मैंने जो ये कंप्लीट जो है 42 जो चैप्टर बताएं वो कंप्लीट इलेक्ट्रिकल थ्योरी के आपके चैप्टर भाई, ठीक है ना। जिनके पास लिखे हुए नहीं है या सिलेबस नहीं है वो नोट कर लें, ठीक है ना। और अब जो आगामी वीडियो होगा उसमें अपन चैप्टर फर्स्ट की जो है खुलकर
तरीके से अपन यहाँ चर्चा करेंगे। और ये बैच को अगर हम नाम देना चाहें तो इस बैच को जो है अपन जीरो से हीरो का सफर नाम दे सकते हैं, जिसमें अपन जीरो से लेके हीरो तक का सफर जारी करेंगे, जिसमें अपन कंप्लीट जीरो बेसिक चीज बिल्कुल एक एक चीज जो है कंप्लीट डिटेल से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आप जितने भी स्टूडेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं वो टेक्निकल डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई न्यूज, ठीक है ना, और इससे रिलेटेड पढ़ाई जो है उसको पाने के लिए, उसके वीडियो को लेने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, ठीक है ना, जिससे आगामी आने वाले जो वीडियो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, है ना। कंप्लीट डिटेल से अपन यहाँ पढ़ेंगे। और जल्द ही जो है ये इलेक्ट्रिकल थ्योरी का तो हो ही गया, इंडियन रेलवे वगैरह इनमें जो है सबसे मेन जो रखी जाती है वो इलेक्ट्रिकल थ्योरी जो रखी जाती है। इसके अलावा अपन यहाँ जल्द ही जीके स्टार्ट करने वाले हैं, इंडिया लेवल की जीके यहाँ पर पढ़ेंगे, रीजनिंग यहाँ पढ़ेंगे, मैथ अपन पढ़ेंगे। ये सारे जो है सब्जेक्टों की वीडियो आपको रेगुलर अब मिलने वाली है, ठीक है ना। और सारे जो नोट्स वगैरह होंगे मैं जल्दी आपको जो है टेलीग्राम की लिंक दूंगा, ठीक है ना। आप टेलीग्राम के चैनल जो है वो आप फॉलो कर लें, वहाँ पे ऐड हो जाएं, ताकि जितने भी नोट्स वगैरह होंगे वो सारे आपको वहाँ पर मिल जाएं, जितनी भी अपडेट वगैरह होगी वो सारी आपको मिल जाए, ठीक है ना। आई होप आपको ये जो है हमारी जो शुरुआत है वो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आप जो इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके हाजिरी जरूर दे दे भाई, ठीक है ना, कि कितने लोगों को ये चीज़ जो है पसंद आई है, ठीक है, उससे हमें पता लगे, हम भी मोटिवेट हों, है कि नहीं। तो अब आप तैयारी में जुट जाएं, आगामी आने वाला जो समय है वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा जितने भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, टेक्निकल डिपार्टमेंट जितने भी, उनमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी काफ़ी लंबे समय बाद आने वाली है। लगभग 4-5 साल बाद में आपको इतनी बड़ी भर्तियां रेलवे में देखने को मिल रही है, विद्युत विभाग में देखने को मिलेगी, मेट्रो में, सभी डिपार्टमेंट में जो है भारी मात्रा में नौकरी आगे आने वाला जो सेशन 2025 जो है उसमें आपको देखने को मिलेगी। तो आप जो है जुड़ जाएं फटाक से, एक तरह से पूरे तन मन धन से जो है पढ़ाई में जुट जाए भाई, नौकरी से बड़ा कोई चीज नहीं है, ठीक है ना। एक जो मेन चीज है वो है नौकरी, नौकरी पालोगे तो सब कुछ है, नहीं कोई किसी का नहीं है कि नहीं बात। तो आई होप जो है आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, धन्यवाद।